आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के बहुपद उप विषय पर, जिसमें हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और ग्राफ के द्वारा हम किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। किसी बहुपद के शून्यांकों को और गुणांकों के में संबंध या के बीच संबंध। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हम बहुपद के शून्यांक पर चर्चा करते हैं कि कोई भी बहुपद है उसका शून्यांक कितने होते हैं। वास्तव में शून्यांक जो है, शून्यांक क्या होता है? बहुपद का हल होता है शून्यांक। जैसे यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, 5x + 7। यहां पर हमने ये एक बहुपद लिया। अब इसका शून्यांक क्या होगा? यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -7/5। अगर हम x की जगह -7/5 रखते हैं तो ये बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर है -7/5 दिए गए बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। आइए अब थोड़ी चर्चा बहुपद के गुणांकों पर भी करते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, गुणांक कैसे होते हैं और क्या होते हैं। एक बहुपद की सामान्य दशा लेते हैं, हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं, ax की घात 2 जमा bx जमा c। अब इसमें गुणांक कौन कौन से हैं? यहां पर कोई भी बहुपद है उसके प्रत्येक पद में गुणांक हमें देखने हैं अलग अलग। ये जो गुणांकों की बात कर रहा है कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध हमें जो शो करना है या स्थापित करना है, तो यहाँ पर जो जिन गुणांकों की बात हो रही है वे गुणांक कौन से हैं? वे कोई भी बहुपद है उसके प्रत्येक पद के गुणांक हैं। जैसे पहला जो पद है उसमें x की 2 का गुणांक क्या है? x की 2 का गुणांक क्या है इसमें? a। इसी तरह से x का गुणांक क्या है? b। ये b जो है वो x का गुणांक है। और c जो है वो क्या है? एक अचर संख्या है। यहां पर c क्या है? एक अचर संख्या है। अचर संख्या कह सकते हैं आप, या केवल
अचर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुणांक को समझा और शून्यंक को समझा। अब आइए चर्चा करते हैं कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं या रैखिक बहुपद पर चर्चा करते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में किस प्रकार संबंध स्थापित किया जा सकता है। देखिए, चलिए एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लेते हैं या सामान्य दशा ही ले लेते हैं रैखिक बहुपद की, ax जमा b। रैखिक बहुपद जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 1। रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर चर क्या है? x है और x की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यह क्या है? यह एक सामान्य दशा है, सामान्य स्थिति है। किसकी? ये सामान्य स्थिति है रैखिक बहुपद की। अब इस पर इसके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होगा? देखिए, यहां पर अगर हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 के बराबर आ जाए, शून्यांक इसका निकालना है हमें। तो देखिए ax प्लस b, अगर यहां पर हम x की वैल्यू जो है वो -b/a, अगर यहां पर ध्यान से देखिए समझिए, अगर यहां पर वैल्यू हम -b/a रखते हैं तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और देखिए अब तो x बराबर है -b/a दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि x का जो मान हमारे पास है उसको अगर हम बहुपद में चर की जगह रख देते हैं या x की जगह रख देते हैं तो ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक बार रख के देख लेते हैं। चलिए, x की जगह अगर हम -b/a रखते हैं और प्लस b, तो इस तरह से देखिए ये a इससे कैंसिल, यहां क्या आ जाएगा? -b और प्लस b। और अब किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर। ये किसके बराबर आ गया? शून्य के बराबर आ गया हमारे पास। जब हमने इस px बहुपद में p की x की जगह क्या रखा? -b/a। तो px जो बहुपद है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास? शून्य के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह से यहां से हमें संबंध प्राप्त हुआ कि दिए गए बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में ये क्या है? b और a हैं गुणांक, और ये हमारे पास क्या आया? ये पूरा शून्यांक। तो अचर रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर है -b/a। तो इस तरह से हमने रैखिक बहुपद के केस में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया और शून्यांक बराबर है -b/a आया। और b किसका गुणांक है? यहां पर देखिए b क्या है? एक अचर संख्या है। और a क्या है? a x की 1 पावर का गुणांक। तो इस तरह से हमने शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया रैखिक बहुपद के केस में। अब आइए चर्चा करेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध द्विघात बहुपद के केस में कैसे स्थापित किया जा सकता है।
आइए अब द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए, एक उदाहरण लेते हैं द्विघात बहुपद का और उसके शून्यंकों और गुणांकों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं 2x की 2 माइनस 8x जमा 6। अब अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास गुणनखंड आएंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3। और अब इसके अगर शून्यंक निकालें, इस बहुपद के शून्यंक अगर हम निकालें तो देखिए, यहां से शून्यंक हमारे पास आएंगे, x का मान यहां से क्या आएगा, इस ब्रैकेट से 1, और यहां से क्या आ जाएगा 3। तो इसके दो शून्यंक हो जाएंगे हमारे पास, एक 1 और दूसरा 3। अब इन दोनों शून्यंकों के योग पर चर्चा करते हैं। देखिए, शून्यंकों का योग इन दोनों का अगर हम योग करें तो 1 जमा 3 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इस 4 को इस तरह से लिखें -8/2, तो भी क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 4 ही आएगा। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो जाए, और संबंध कैसे स्थापित होगा उसी की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने इस 4 को जो है इस रूप में लिखा है कि माइनस बाहर -8/2। अब -8 क्या है इसमें, अब देखिए इस बहुपद में ये क्या है, -8 है x का गुणांक, और नीचे क्या है 2 किसका गुणांक है, x की 2 का। तो नीचे क्या आएगा, x की 2 का गुणांक। अब ध्यान से समझिए, ये तो हो गया शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों के गुणनफल पर भी चर्चा करते हैं। गुणनफल देखिए, 1 गुणा 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ये लिख सकते हैं 6/2। 6 क्या है यहां पर, अचर पद है या अचर है। और नीचे क्या आ जाएगा, x की 2 का गुणांक। x की 2 का गुणांक। तो इस तरह से हमने देखा कि शून्यंकों का योग जो है वो किसके बराबर आ रहा है, -नेगेटिव ऑफ x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक। और गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, अचर पद बटे x की 2 का गुणांक। तो हम इस प्रकार बहुपद की सामान्य स्थिति को देखें, द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति को देखें, तो द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या है, ये गुणांक है। यहां पर शून्यंकों का योग क्या आएगा, का योग। देखिए, शून्यंकों का योग क्या था,
x का गुणांक उसका नेगेटिव और x की 2 का गुणांक उसके नीचे भाग में, मतलब अब यहां पर x का गुणांक क्या है b और b का नेगेटिव और x की 2 का गुणांक क्या है a। तो इस तरह से शून्यांकों का योग हमारे पास क्या आया -b बटा a। और अब शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल देखिए, अचर पद, इसमें अचर पद क्या है c, x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक, x की 2 क्या है इसमें का गुणांक क्या है a। तो इस तरह से हम एक सामान्य सार्वभौमिक फार्मूले की तरफ बढ़े कि शून्यांकों का योग द्विघात बहुपद में किस तरह से निकलेगा -b बटा a, और शून्यांकों का गुणनफल किस तरह से निकलेगा c बटा a। ठीक इसी प्रकार अगर इस द्विघात बहुपद के हम 2 शून्यांक मान लेते हैं, एक अल्फा और बीटा, 2 शून्यांक हैं, तो हम क्या प्राप्त करेंगे कि अल्फा जमा बीटा किसके बराबर हो जाएगा -b बटा a, और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर हो जाएगा c बटा a। अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा जो है वो यूनानी भाषा के अक्षर हैं और जिनको हम गणित में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा। आइए अब चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात किया जा सकता है यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए गए हों। यहाँ पर शून्यांकों का योग क्या दिया गया है 1/4 और गुणनफल क्या दिया गया है -1। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुपद की सामान्य स्थिति क्या होती है। देखिए, कोई भी बहुपद हमें अगर लिखना है तो उसकी सामान्य स्थिति होती है कि x की 2 जमा x की 2 माइनस अल्फा जमा बीटा गुणा x और जमा अल्फा गुणा बीटा। आप इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं x की 2 घटा शून्यांकों का योग गुणा चर जमा शून्यांकों का गुणनफल। इस तरीके से भी आप बहुपद को आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, हमारे पास अल्फा जमा बीटा, ये अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है, शून्यांकों के योग के बराबर है, और अल्फा गुणा बीटा शून्यांकों का गुणनफल है। तो देखिए px बहुपद को कैसे लिख पाएंगे, x की 2 माइनस शून्यांकों का योग क्या है हमारे पास 1/4, 1/4 x जमा शून्यांकों का गुणनफल क्या है हमारे पास -1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर क्या आएगा -1/4 x और -1। अब यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4x² माइनस यहां पर क्या आएगा x, और ये कितना आ जाएगा -4। और इस तरह से भी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। अब ये कांस्टेंट है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो px बहुपद आएगा
जो px बहुपद आएगा वो देखिए क्या आ जाएगा। जब हम केवल बहुपद लिखेंगे तो क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें सम या शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल प्रोडक्ट क्या दिया गया है 1/4। तो -1/4 और 1/4 हमें दिए गए हैं। तो देखिए हम कोई भी बहुपद कैसे लिख सकते हैं। x² माइनस योगफल, शून्यकों का योगफल गुणा x जमा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से हम एक बहुपद लिख सकते हैं। अब हम योगफल को यहां पर रखते हैं। देखिए योगफल क्या है हमारे पास -1/4 x जमा गुणनफल क्या है 1/4। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा देखिए x² एज इट इज आ जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/4x और प्लस 1/4 इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 4 एलसीएम ले लेते हैं या इसको 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बहुपद हमारे पास क्या आएगा 4x² प्लस जब एलसीएम ले लेंगे और उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x और प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुपद प्राप्त होगा हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पेयर दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसको सम लिखेंगे एस सम 4 और प्रोडक्ट P ये क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब कोई भी बहुपद px कैसे लिखेंगे x² माइनस sx और प्लस p। ये आपको इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें और इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ सकें। तो देखिए हमारे पास s की क्या वैल्यू है 4x और p हमारे पास क्या है 1। तो इस प्रकार हमें जो बहुपद प्राप्त हुआ वो क्या है x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। आइए एक उदाहरण लेते हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमें एक बहुपद दिया गया है px कोई भी बहुपद दिया गया हमें कि 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना है
इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 4x² माइनस इस 4 के मैं 2 टुकड़े करता हूं यहां पर, 2 + 2 x + 1 इस तरह से। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4x² और ये क्या आ जाएगा -2x एंड -2x + 1। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से और सेकंड टर्म्स और थर्ड और फोर्थ में से एक हमें कॉमन लेना है दोनों में से। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आया, देखिए नेक्स्ट टर्म में यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहां पर बचेगा 2x और यहां पर क्या आएगा -1। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2x - 1। अगर बाहर हमने माइनस निकाल दिया है तो जो सेकंड टर्म है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा दोनों में से 2x - 1 कॉमन आएगा, 2x - 1 और यहां पर क्या बचा 2x और यहां पर क्या बचा -1। तो इस तरह से इस बहुपद के हमने 2 गुणनखंड किए कि 2x - 1 और 2x - 1। अब शून्य निकालने के लिए हम दोनों फैक्टर्स को, गुणनखंड को 0 के बराबर रख देते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और दूसरे को जब हम रखेंगे 0 के बराबर तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो इस तरह से हमारे पास x के 2 मान आ गए, हमारे पास द्विघात बहुपद है तो 2 मान आएंगे। तो ये ही दोनों क्या हैं, दिए गए बहुपद के शून्यंक हैं। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि दोनों का जोड़ क्या होगा, योगफल जोड़ क्या होगा दोनों का। तो देखिए इसको आप s से भी डिनोट कर सकते हैं, सम। तो 1/2 + 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2/2 और 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट देखेंगे, गुणनफल, दोनों का गुणनफल देखेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ये तो हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास योगफल 1 और गुणनफल क्या आया हमारे पास 1/4। अब आगे करते हैं। देखिए अब तक हमने देखा कि शून्यंक निकालकर बहुपद के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकलता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि बहुपद को सामान्य स्थिति से कंपेयर करके हम शून्यंकों का योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं और फिर क्या दोनों स्थिति में योगफल और गुणनफल बराबर आता है। देखिए हमें यह बहुपद दिया गया है, बहुपद की सामान्य स्थिति क्या होती है। देखिए सामान्य स्थिति होती है ax² + bx + c और जहां पर a जो है वो हमेशा नॉन जीरो होता है क्योंकि द्विघात बहुपद की बात हम कर रहे हैं, द्विघात बहुपद पर हम चर्चा कर रहे हैं और a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो यहां पर कंपेयर करते हैं जब जो हमें दिया गया है बहुपद तो उसके साथ, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलती है 4। इसी तरह से b हमें क्या प्राप्त होता है यहां से -4 और c क्या प्राप्त होता है यहां से 1। इस प्रकार हमें a b c की वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं, a b c का मान हमें मिल गया है। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो है वो -b/a के बराबर होता है।
माइनस बी बटे ए, ये हम गुणांकों से ज्ञात कर रहे हैं। ये ए बी सी क्या है, गुणांक हैं। अब गुणांकों से हम शून्यकों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी माइनस माइनस 4 बटे ए क्या है हमारे पास 4 है। तो इस प्रकार माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 और हम क्या प्राप्त करेंगे 1 प्राप्त करेंगे। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या स्थिति होती है गुणांकों की, c बटा ए, ये गुणनफल के लिए स्थिति होती है। तो c बटा ए, हमारे पास c का मान क्या है 1 है, वो 1 रख देते हैं हम c का मान, और a का मान क्या है 4। तो इस प्रकार हम गुणनफल क्या प्राप्त कर रहे हैं 1 बटा 4। अब हम जांच करके देखते हैं कि जो शून्यंक हमने निकाले थे, कौन कौन से निकाले थे शून्यंक, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। x बराबर है 1 बटा 2 और दूसरा शून्यंक क्या था 1 बटा 2, दोनों ही समान थे इसमें शून्यंक। और योगफल क्या निकाला था हमने 1 निकाला था। गुणनफल क्या आया था हमारे पास 1 बटा 4। अब गुणांकों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, योगफल देखिए क्या प्राप्त हुआ है, 1 योगफल प्राप्त हुआ है, जो कि दोनों ही स्थिति में क्या है योगफल बराबर है। इसी तरह से गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ है, देखिए गुणनफल हमें 1 बटा 4 प्राप्त हुआ है दोनों ही स्थिति में। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही स्थिति में गुणनफल क्या है 1 बटा 4 है। तो इस तरह से हमने सत्यता की, संबंध के सत्यता की जांच की और पाया कि दोनों ही स्थिति में योगफल और गुणनफल बराबर होते हैं।